हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन की एक परमानेंट बॉडी है जो निकालती है, उसका नाम है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और खासकर जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट कमीशन का हो चाहे यूपीएससी हो, अधिकतर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछती है कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है। इसके अलावा अंकटाड 3 और रिपोर्टों को निकालते हैं। ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, बाद में बात करेंगे अंकटाड के बारे में। तो थोड़ा वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, इसको आराम से देखिएगा आप लोग। ये इसका की क्रक्स क्या है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का? रिपोर्ट ये कह रही है कि जो भी 2015 में हुआ था इन्वेस्टमेंट, वो 40% डिप हुआ है मात्र 4 साल के अंदर में। ठीक है। ये कह रही है कि जो एफडीआई है, जो फॉरेन डायरेक्ट सॉरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट 40% डिप हुआ है। इस रिपोर्ट के ऊपर देखिए लिखा है इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पैंडमिक। ठीक है। तो ये पैंडमिक के चलते ही ये सब हो रहा है। और इसको हम एक बार देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो है ये कब से, ये 1991 से जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है अंकटाड द्वारा, और 2020 रिपोर्ट अभी की गई है। ये इट्स कवर द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ एफडीआई अराउंड द वर्ल्ड। ये एफडीआई को ट्रैक करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्ल्ड में एफडीआई इन्वेस्टमेंट को कौन ट्रैक करता है? अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अब पहले हम इंडिया को देख लेते हैं। इंडिया में सिनेरियो क्या है? 2020 के इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 9th लार्जेस्ट रिसीवर है, रेसिपिएंट है एफडीआई का। ठीक है। इन 2009 मतलब 20 की रिपोर्ट ये कहती है कि 19 में इंडिया 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है, और टोटल जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ है $51 बिलियन। ठीक है। 2018 में ये 12वां लार्जेस्ट रेसिपिएंट था। तो इंडिया 3 स्थान इम्प्रूव हुआ है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। लेकिन इस पैंडेमिक के चलते फिर वो इन्वेस्टमेंट भी घटेगा। कह रहा 2018 में जो है 12वां लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट था इंडिया, जो $42 बिलियन मात्र था, जो 42 से $51 बिलियन बढ़ा है। इंडिया में तो बढ़ गया। अब वर्ल्ड का ग्लोबल सिनेरियो देख लेते हैं। ग्लोबल सिनेरियो ये कहता है कि 40% डिप हुआ है। ठीक है। 2019 की वैल्यू से 2019 में टोटल वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट हुआ था $1.54 ट्रिलियन एफडीआई के नाम पे। विभिन्न कंट्रियों में एफडीआई के नाम पे 1.54 ट्रिलियन निवेश हुआ था। ठीक है। तो इसका 40% ये आप डाउन करेंगे तो आप 15 चौका 60, लगभग $0.62 ट्रिलियन के आसपास होगा। तो ये कह रहा है कि 2005 से फर्स्ट टाइम एफडीआई फ्लो जो है $1 ट्रिलियन के नीचे आया है। ठीक है। तो भले इंडिया में बढ़ रहा है लेकिन वर्ल्ड में घट रहा है। ठीक है। आपको ये की क्रक्स याद रखना है। आइए हम अंकटाड के बारे में पढ़ लेते हैं। अंकटाड है क्या? पहली बात तो ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, याद रखिएगा आप। 1964 में इसका जन्म हुआ था। ये बहुत अच्छी मतलब डेटा है, इसको याद रखिएगा। ये यूएन सचिवालय का ही पार्ट है, यूएन सेक्रेटरीट का पार्ट है। ये रिपोर्ट करता है यूएन जनरल असेंबली को और यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। लेकिन अपनी इसकी खुद की मेंबरशिप है, खुद का लीडरशिप होती है, खुद का बजट होता है। ये इसीलिए बजट होता है क्योंकि ये परमानेंट है। ठीक है। भले रिपोर्ट करती है जनरल असेंबली को, लेकिन ये परमानेंट है। अपनी मेंबरशिप इसके पास है, मतलब अपने खुद के मेंबर बनाता है अलग से, इसके खुद के लीडर होते हैं और इसका अपना खुद का बजट होता है। ठीक है। तो ये देखिए डेवलपिंग कंट्रियों को, ठीक है, उसको जो है ट्रैक करता है और उसको जो है ग्लोबलाइज इकोनॉमिक को फेयर एंड इफ़िशिएंट बनाने की कोशिश करता है, इसलिए कि 2030 का जो एसडीजी का गोल है वो डेवलपिंग कंट्रियों में पूरा किया जा सके। ठीक। तो इसको एक बार मैं फिर से रिव्यू कर लेता हूँ। 1964 में आपको वीडियो में ये, अगर यहाँ तक सुन रहे हैं तो आपको ये बताना है कि यूनाइटेड नेशन का जो सचिवालय है वो कहाँ पे है, उसी का ये पार्ट है।
ठीक है। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है अंकटाड, 1964 में बनी थी। देखिए आपको इसीलिए मैं आपसे पूछा था, आपको मालूम होना चाहिए कि यूएन का जो सचिवालय है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। अंकटाड 3 और रिपोर्टें निकालता है, ठीक है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट एंड डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट एमॉन्ग्स अदर, ठीक है। तो मैं आप आज से क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन निकालता है? तो आपको नीचे वीडियो में कमेंट करके बताना है। तो ये हो गया हमारी रिपोर्ट जिसको हम देख रहे थे, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। थैंक यू।